देश में खाली पड़े सरकारी पदों पर सुन्न होकर सोई सरकार की घंटी बज गई है। केंद्र के 7 लाख खाली सरकारी पदों को तय समय में तुरंत भरने के लिए सरकार ने जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो आपने बहुत ही सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि भारत सरकार ने ग्राम पंचायत भर्ती 2026 का ओवरव्यू जारी कर दिया है, जिसके तहत अगर आप भी 10वीं या फिर 12वीं पास है तो आसानी से इसके अंदर जॉब ले सकते हो। इसके अलावा इसमें आपके कुल मिलाकर 68,000 से ज़्यादा पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। और आपको इसमें खास बात यह रहने वाली है कि अभी आप ऑनलाइन के माध्यम से जल्दी आवेदन करते हो अंतिम तिथि से पहले, तो आपको अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी मिल सकती है। यानी आपको अपने ही पंचायत में नौकरी लेने का सुनहरा अवसर बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के बारे में, तो इसमें आपकी पर मंथली सैलरी 22,000 रुपये महीना से स्टार्ट होकर 50,000 रुपये तक मिल सकती है। तो बिना किसी देरी के तुरंत ही जाइए, ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा, नहीं तो फिर आप पछताने के लायक भी नहीं रहोगे। दोस्तों, इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। तो बिना किसी देरी के ऑनलाइन आवेदन कीजिए। आप अपने ही फ़ोन से, जिस फ़ोन से अभी वीडियो देख रहे हो, उसी फ़ोन से घर बैठे आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी जाइए ऑनलाइन आवेदन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपके अलग अलग पद रखे गए हैं, जैसे कि इसमें आपका काम अलग अलग सरकारी कार्यालय में रखा गया है, जिसमें सरकारी दफ्तर, जैसे कि एक दस्तावेज को दूसरी दस्तावेज तक पहुंचाना है, ऐसा इसमें आपका काम रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इसमें आपकी आयु सीमा अगर 18 से 35 वर्ष के भीतर हो तो इस भर्ती में बिल्कुल भी मत चूकना, क्योंकि अगर आप एक बार चूक गए फिर आप पछताओगे। तो बिना किसी देरी के इसमें आपकी ऑल इंडिया जॉब रहने वाली है, यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर कहीं भी रहता हो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और जॉब पा सकता है। और इसमें खास बात ये रहने वाली है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए भर्ती रखी गई है, तो दोनों इसमें ऑनलाइन के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के बारे में, तो इसकी हम फुल डिटेल चलिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके ओवरव्यू की बात करें तो फिर इस भर्ती का नाम क्या है, तो ग्राम पंचायत भर्ती 2026, जिसके तहत आपको अलग अलग पद के ऊपर नौकरी देखने को मिल सकती है। जिसमें अगर हम बात कर ले तो फिर ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के माध्यम से देश भर के विभिन्न राज्य हों उनके अंदर पंचायती कार्यालयों में आपको जो भी रिक्त पद है उनको भरा जाएगा और आपको जॉब दी जा रही है। इस भर्ती का उद्देश्य विशेष तौर पर इसलिए रखा गया है क्योंकि आपके जो भी ग्राम पंचायत है उनके अंदर प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सके और जो भी स्थानीय गांव के लोग हैं उनको रोजगार का अवसर उपलब्ध करा सकें, यानी आपको अपने ही पंचायत के अंदर जॉब मिल सके। इसके अलावा इसमें आपको एक युवाओं को बेहतरीन रोजगार का अवसर उपलब्ध हो जाएगा। तो इसीलिए ये ग्राम पंचायत भर्ती 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों कि पद एवं पदों की संख्या, यानी इसमें आपके कुल पद कितने रखे गए हैं। तो कुल पदों की संख्या इसमें 68,000 पद रखे गए हैं। इसमें आपको ग्राम पंचायत सहायक हो गया, पंचायत सचिव हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय सहायक, लेखा सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर तथा अन्य जो भी पंचायत स्तरीय पद होते हैं उनके ऊपर आपके यहाँ पर भर्ती निकाली जा रही है। तो अभी जाइए बिना किसी देरी के राज्य एवं विभाग के अनुसार आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। तो इसमें अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की, यानी कि अगर आप इसके अंदर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या रखी गई है। तो इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आप 10वीं या फिर 12वीं पास है तो फिर आसानी से ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए जॉब ले सकते हो। इसके अलावा इसमें कुछ पदों के लिए बेसिक कंप्यूटर ज्ञान या फिर कंप्यूटर प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा, तो फिर उसके माध्यम से भी आप आसानी से आवेदन कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आयु सीमा के बारे में, यानी अगर आप इसके अंदर आवेदन करने के लिए जाते हो तो आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो इसमें आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। यानी अगर आपकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के भीतर है तो आप आसानी से ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के अंदर जॉब
ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो भी SC ST हो गया या फिर OBC हो गया, उनको आरक्षित वर्ग है, उनको ऊपरी आयु में विशेष छूट भी देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों हम मेन पॉइंट की बात कर ले वेतन, यानी इसमें आपको वेतनमान क्या रखा गया, पर मंथली सैलरी कितनी दी जाएगी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें सैलरी की, तो इस भर्ती में जो भी चयनित उम्मीदवार है उनको पद के अनुसार 18,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक का प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी सरकारी नियम के अनुसार महंगाई भत्ता हो गया या फिर मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता तथा अन्य जो भी सरकारी भत्ते या फिर सरकारी लाभ होता है, उनका आपको टाइम पर फ़ायदा मिलता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें आवेदन शुल्क के बारे में, यानी अगर आप इसमें आवेदन करने के लिए जाते हो तो आपका आवेदन शुल्क क्या रखा गया है, इसका आप ऑनलाइन माध्यम से किस प्रकार से भुगतान कर सकते हो। तो फिर इसमें आपके जो भी जनरल और OBC कैटेगरी हो गया उनके लिए 500 रुपये, और जो SC ST के पुरुष वर्ग के लोग हैं उनके लिए 250 रुपये, और चाहे किसी भी वर्ग की महिला हो उसके लिए 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों आवेदन शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हो, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग हो गया या फिर UPI हो गया, उसके माध्यम से आप आसानी से आवेदन शुल्क का भुगतान भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें चयन प्रक्रिया के बारे में, यानी इसमें आप आवेदन करते हो, ऑनलाइन आवेदन वगैरह सारी प्रक्रिया कंप्लीट करने के बाद आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखी गई है। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन बिल्कुल ही बिना परीक्षा के किया जाएगा। इसमें पात्र उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित पात्रता के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सबसे पहले आपके जो भी 10वीं 12वीं के अंक हैं उनके आधार पर आपकी इसमें मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची के बाद आपको इसमें जो भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए हुए अभ्यर्थी है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद आपका दस्तावेज सत्यापन होगा, यानी दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको इसमें अगले चरण में जो भी है अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और आपको इसके अंदर जॉब दी जाएगी। जो भी आपका ग्राम पंचायत हो गया या फिर पंचायती कार्यालय हो गया या अन्य कोई भी अगर आपके गांव के आसपास सरकारी दफ्तर है उसके अंदर आपको जॉब दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपके स्थानीय भाषा का ज्ञान महत्वपूर्ण योग्यता माना गया है, यानी इसमें आपको इसलिए अपने ही पंचायत के अंदर या फिर अपने पसंदीदा जगह पर नौकरी लेने का एक सुनहरा अवसर बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें आवश्यक दस्तावेज के बारे में, यानी आप इसके अंदर जॉब लेने जाओगे तो फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से रखे गए हैं। तो जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे डॉक्यूमेंट है, जैसे कि 10वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका यदि आपके पास उपलब्ध हो तो। इसके अलावा आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र यदि आपको आयु में विशेष छूट प्राप्त करनी है। इसके अलावा इसमें आपका आय प्रमाण पत्र भी मांगा गया है। EWS प्रमाण पत्र यदि आपके पास उपलब्ध हो तो, पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो, हस्ताक्षर और जो भी सक्रिय मोबाइल नंबर है वो चाहिए होंगे और एक ईमेल ID चाहिए होगी। अगर ये सारे दस्तावेज आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है तो अभी जाइए, अभी जो आप जिस फ़ोन से वीडियो देख रहे हो उसी फ़ोन से आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से इसमें आवेदन करना होगा। पूरा का पूरा बायोडेटा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ, तो एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक देखिएगा, नहीं तो फिर आपको इसमें आवेदन गलत तरीके से हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संबंधित राज्य है उसकी भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, यानी ग्राम पंचायत की आधिकारिक वेबसाइट जो भी आपका राज्य या फिर ज़िले के वाइज आपका इसमें नोटिफिकेशन आया हुआ है तो आपके ज़िले की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर या ईमेल ID के माध्यम से आपको नया पंजीकरण करना है। जैसे ही आप इसमें पंजीकरण करोगे उसके बाद आपको एक यूज़र ID एवं पासवर्ड होगा। पासवर्ड के बाद उसमें आपको लॉगिन हो जाना है। जैसे ही आप इसके अंदर लॉगिन होते हो उसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सभी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक जानकारी भर देनी है, जैसे कि आपका नाम या फिर मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह हो गया, या फिर अन्य आपके जो भी शैक्षणिक योग्यता है 10वीं या फिर 12वीं पास हो तो वो डालना होगा। उसके बाद आपके जो भी मैंने ऊपर दस्तावेज बताए थे, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया या फिर 10वीं 12वीं की अंक तालिका, उन सारे दस्तावेजों को स्कैन करके आपको अपलोड कर देना होगा। जैसे ही आप इसमें स्कैन करके अपलोड करते हो उसके बाद आपको इसमें अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। ऑनलाइन भुगतान आपको किस प्रकार से करना है, जैसे कि UPI हो गया या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग,
अन्य कोई भी आप ट्रांजैक्शन के हिसाब से अपना बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हो। आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक बार फिर से चेक करके आपको सबमिट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपको एक PDF दिखाई देगा, यानी आपको इसके सामने एक नया वेब ओपन होगा, उस पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। उसका आपको स्क्रीनशॉट रख के ले लेना है, जो कि आपके भविष्य में काम आएगा। इस प्रकार से आपका फॉर्म ग्राम पंचायत भर्ती 2026 के लिए भर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, आपका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।